तो जो आज की ट्रेडिंग में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ वो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर निफ्टी पे ही उसका प्रॉफिट दिखाऊं तो यहाँ पर आप लाइव ट्रेड है यह देख सकते हैं। आज के ट्रेड में आपको प्रॉफिट, कल के ट्रेड में भी प्रॉफिट, इससे पहले वाले दिन में भी प्रॉफिट, इससे पहले वाले दिन में भी प्रॉफिट और इससे पहले तो आप प्रॉफिट देख ही सकते हैं। इस दिन आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अगर ये ट्रेड आपने 10,000 के रिस्क पे भी लिया होता तो यहाँ पर आपने मिनिमम 70,000 का प्रॉफिट तो इजीली बना लिया होता। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और मैं इसी प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसा ही और भी कंटेंट बनाने के लिए। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमने सब एडवांस इंडिकेटर का यूज़ करा है, पर इन सब इंडिकेटर की एक अच्छी बात यह है कि ये सारे इंडिकेटर फ्री इंडिकेटर है। तो हम चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इंडिकेटर है इन्हें चार्ट पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप ये जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री सॉफ्टवेयर है इस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर रखा क्योंकि इसी पे ही मैं आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च करना है डी सर्च करना है। जैसे ही आप डी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो थर्ड नंबर पे इंडिकेटर आ रहा है डी इंडेक्स, इसके क्रिएटर आपको देखना है एवरगेट है। आपको इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करना है। तो आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और ये इंडिकेटर चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगा, सबसे पहली चीज आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप इनपुट ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर आप इनपुट ऑप्शन पर आइए। इनपुट ऑप्शन पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आप सीधा स्टाइल पर आ जाइए। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो क्रॉस ओवर है आपको इसके ग्रीन कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसे लाइट ग्रीन कलर में सिलेक्ट करना है और ये जो 80% है आप इसे ड्रैग करके 100 करेंगे। उसके बाद आप क्रॉस अंडर है इस पे क्लिक करेंगे। यह जो 80% है इसे आप 100 करेंगे। 100 करने के बाद आप यह जो मीडियन है आप इसे डिसेबल कर दीजिए और आप ओके कर दीजिए। तो हमारे पहले इंडिकेटर की सेटिंग हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन डॉट और रेड डॉट बन के आ रहे हैं इस इंडिकेटर में। अब आपको सेकंड इंडिकेटर अप्लाई करना है तो आप फिर से इंडिकेटर के ऑप्शन पर आ जाइए। अब आप यहाँ पर सर्च करिए रिलेटिव लिखने के बाद आप स्पेस देके वोलेटिलिटी लिखिए। जैसे आप वोलेटिलिटी लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर आने लगेंगे, पर आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है रिलेटिव वोलेटिलिटी। इसके क्रिएटर आप देख सकते हैं वेरीफाइड है, तो आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। इसके लिए आप रिलेटिव टाइप करिएगा और फिर VOL लिख दीजिएगा तो ये इंडिकेटर आपको शो होने लगेगा। तो आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करके इसे अप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ही ये इंडिकेटर अप्लाई होगा आप इस इंडिकेटर की सेटिंग पर आ जाइए। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो फिल्टर 1 दिख रहा है डिसेबल करेंगे, फिल्टर 2 को, फिल्टर 3 को, फिल्टर 4 को, और ये जो ट्रेंड कॉलम है आप इसे भी डिसेबल करेंगे। इसे डिसेबल करने के बाद यहाँ पर एल ऐसे में दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसका कलर आपको ऐसा सिलेक्ट करना है कि आपको चार्ट पे इजीली विजिबल हो। तो मैं इसका कलर येलो करूंगा। ओपेसिटी 100 है तो मैं इसकी थिकनेस को 4 कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पर येलो लाइन क्लियरली देख सकते हैं इस इंडिकेटर में आपको शो होने लगी और आप ओके करेंगे तो सेकंड इंडिकेटर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप फाइनल इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है किजून, KIJUN। जैसे ही आप किजून लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहला इंडिकेटर शो हो रहा है किजून सेन प्लस, इसके क्रिएटर आप देख लीजिएगा ध्यान से, अरविंद बेकर्स है। तो आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही ये इंडिकेटर अप्लाई होगा आपको इस इंडिकेटर की भी सेटिंग पे क्लिक करना है। इसकी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनपुट में जो प्रेट 26 दिख रहा है आपको इसे 30 करना होगा। 30 करने के बाद आप स्टाइल पर आएंगे। यहाँ पर इसकी ये जो कलर दिख रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे, रेड कलर सिलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी आप 100 करेंगे, थिकनेस को आप 4 पे सिलेक्ट करेंगे और आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपके तीनों इंडिकेटर अप्लाई हो गए। अब आप कैंडल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हाइकानाशी कैंडल है यह सिलेक्ट करनी है, तभी आपको जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट है बहुत ही इजीली हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे ये जो सारे इंडिकेटर है अप्लाई हो गए। अब यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ। पर अगर आप इसे बैंक निफ्टी में, क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में, गोल्ड में, नेचुरल गैस में, आप इसे वर्ल्ड के किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। बस एक चीज चेंज हो जाएगी वो है टाइम फ्रेम। तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा आप इसे कहाँ ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशली टाइम फ्रेम बता दूंगा जिससे जो आपको प्रॉफिट है सबसे बेस्ट हो सके। बाकी जो बाइंग और सेलिंग के रूल मैं आपको बताऊंगा वह भी सेम रहेंगे और इंडिकेटर की सेटिंग है वह भी सेम रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको बाइंग के ट्रेड है वही बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप निफ्टी का लाइव चार्ट देख सकते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आपको पहली बार लाइव ट्रेड मिलेगा। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है ये अभी भी ओपन ही है, तो मैं आपको जो लाइव ट्रेड है लाइव ट्रेड ही समझाऊंगा।
तो लेफ्ट राइट की कंडीशन में सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि आपकी हाइकेनासी कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन होना चाहिए। जब आपकी हाइकेनासी ग्रीन कलर की होगी तो आपको देखना है कि ये इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे। यहाँ पर जब ये रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे उसके बाद आपको सेकंड इंडिकेटर पर आना है। आपको डीडी इंडिकेटर में देखना है कि यहाँ पे आपको यह ग्रीन डॉट है यह मिलना चाहिए। जब आपको यहाँ पर ग्रीन डॉट भी मिल जाए तो आपको ये जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है इस इंडिकेटर पर आना है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर ग्रीन बार बने, पर इस ग्रीन बार में भी एक और कंडीशन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस डीडी इंडिकेटर को थोड़ा सा जूम इन करके ध्यान से देखना होगा। तो डीडी इंडिकेटर में आपको देखना है कि ये जो ग्रीन बार है ग्रीन बार बनने चाहिए, पर इसमें एक और कंडीशन है। यह कंडीशन क्या है कि इस ग्रीन बार की जो वैल्यू है इस येलो लाइन के अबव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्रीन बार की वैल्यू येलो लाइन के अबव है, पर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ग्रीन बार तो है पर इनकी वैल्यू येलो लाइन के बिलो है। तो आपको क्या चाहिए, ग्रीन बार की वैल्यू इस येलो लाइन के अबव, तभी आप जो बाइंग का ट्रेड है वो लेंगे। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है यह मार्केट में वॉल्यूम बताता है, और जब भी ये वॉल्यूम इस येलो लाइन के ऊपर होता है तभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम होता है और आपको प्रॉफिट इजीली हो सकता है। तो चलिए अब हम एक ट्रेड है यह ले लेते हैं। तो आप फिर से सेटअप पर आ गए तो आप इस पहली कैंडल पर क्या देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इस रेड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दी। इस कैंडल पर क्या आपको यहाँ पर ग्रीन डॉट मिला, इस कैंडल पर आपको ग्रीन डॉट नहीं मिला, तो आप इसे नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट होंगे। यहाँ पे भी आपको ये जो किजुन सेन इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग मिली रेड लाइन के, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं रेड लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली, कैंडल का कलर ग्रीन था। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ग्रीन डॉट। फाइनल रूल क्या था, ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर में ग्रीन बार की वैल्यू इस येलो लाइन के अबव होनी चाहिए जो इस कैंडल पर है। तो आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग है तो यहाँ पे आप एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही आप बाइंग की एक पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जिस कैंडल पर आपने एंट्री करी है सबसे पहले आप उस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब आप इसे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाइंग के लिए एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो आपकी एंट्री प्राइस क्या थी, 16,491 थी, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए 16,500 का, जो भी कॉल ऑप्शन इसके सबसे ज़्यादा पास हो। या तो आप एट द मनी का बाय करिए, और अगर आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो आप इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करिए, जिससे आपको जो प्रॉफिट है सबसे बेस्ट होगा। तो आप जैसे ही ये कॉल ऑप्शन बाय करेंगे इसके बाद आप प्रॉफिट बुक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस ट्रेड में आपने 10,000 का रिस्क लिया है, तो यहाँ पे आप मिनिमम प्रॉफिट कितने का लेंगे, 20,000 का। तो 20,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर अचीव हो गया। इसका बाद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड से चलता जाएगा, 2 लिख के आने लगा है। इसका मतलब ये है आपका जितना रिस्क है उससे डबल आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपका पहला लाइव ट्रेड है ये प्रॉफिटेबल हो गया, और इसके बाद भी आप देख सकते हैं आपको इतना और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। अब इससे पहले एक बाइंग का ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा है। अब आप यहाँ पर क्या कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहली कंडीशन थी कि कोई भी एक कैंडल स्टिक क्या होनी चाहिए, इस रेड लाइन है इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, इसका कलर भी ग्रीन था, पर क्या यहाँ पर ग्रीन डॉट बना, इस कैंडल पर ग्रीन डॉट नहीं बना। आप इससे नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कैंडल स्टिक ने तो रेड लाइन के ही नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो आपको इससे नेक्स्ट कैंडल पे ही शिफ्ट होना होगा। तो आप इस बड़ी कैंडल पर क्या देख सकते हैं, आपको रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली, कैंडल का कलर भी क्या था, ग्रीन था, और इससे पहले आपको जो ग्रीन डॉट है वह भी मिल गया था। और इस कैंडल पर आप क्या देख सकते हैं, जो आपका वोलेटिलिटी इंडिकेटर है उसमें ग्रीन बार बना और इसकी वैल्यू क्लियरली इस येलो लाइन के अबव थी। तो आप इस कैंडल की जो क्लोजिंग है यहाँ पे क्या लेंगे, अपनी एक लॉन्ग पोजीशन की एंट्री। तो आपने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन की एंट्री ली, सेम कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। आप अपनी एंट्री प्राइस क्या देख सकते हैं, 16,526 है। तो या तो आप 16,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए या 16,550 का, तो आपको दोनों ही ट्रेड में प्रॉफिट है इजीली हो सकता है। और प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, 10,000 का रिस्क है तो 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 20,000 का प्रॉफिट इजीली हुआ। तो ये एक आपका बाइंग का ट्रेड। अब चलिए मैं आपको सेलिंग का ट्रेड बताता हूँ। तो सेलिंग का ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा है। तो सेलिंग के ट्रेड की कंडीशन सबसे पहली यह है कि जो प्राइस है वो इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल ने रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, कैंडल का कलर भी रेड होना चाहिए। यहाँ पर आपको डीडी इंडिकेटर में रेड डॉट मिलना चाहिए, और अब रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडिकेटर में रेड बार बनने चाहिए, और इन रेड बार की वैल्यू इस येलो लाइन के अबव जो यहाँ पर है, इससे पहले आप देख सकते हैं बिलो। जब इसकी वैल्यू इसके अबव होगी येलो लाइन की, तभी आप क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, सेलिंग का ट्रेड ले लेते हैं। तो इस कैंडल पर आप चेक कर सकते हैं कि इसने रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, और इससे पहले आप देख सकते हैं आपको रेड डॉट मिला, पर इस पे आपको रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली। कैंडल का कलर रेड था, और इसी कैंडल पर आप देख सकते हैं कि आपको रेड बार मिला, और इस रेड बार की वैल्यू क्या थी, इस येलो लाइन के अबव थी। तो आप इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस पे अपनी क्या लेंगे, शॉर्ट सेल की एंट्री लेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हैं। सेम कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इस कैंडल पर हमने इसलिए एंटर करा क्योंकि इस कैंडल पर हमें रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली थी। इससे पहले जो प्राइस थी वो रेड लाइन के ऊपर थी। और प्रॉफिट कितना रखेंगे, 1:2 का। 10,000 का रिस्क है तो 20,000 का प्रॉफिट। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी एंट्री प्राइस हो जाती है 16,638। तो आप एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे 16,600 का, तो आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट है इजीली हो सकता था।
तो आप ऐसे एक सेलिंग के ट्रेड है इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक और सेलिंग का ट्रेड बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इससे पहले आप देखेंगे तो आपको रेड लाइन के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस कैंडल पर आपको रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली, कैंडल का कलर भी यहाँ पर रेड था, पर इस कैंडल पर आपको रेड डॉट नहीं मिला, तो आप इससे नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कैंडल पर भी कैंडल का कलर रेड है, रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग है, आपको यहाँ पर रेड डॉट मिला। वोलेटिलिटी इंडिकेटर में भी रेड बार बने और इसकी वैल्यू क्लियरली इस येलो लाइन के अबव थी, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे तो इजीली एंट्री कर सकते हैं। तो हमने एक जो शॉर्ट सेल का ट्रेड है इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनाया। सेम कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब आप अपनी एंट्री प्राइस क्या देखेंगे, यहाँ पर आपकी एंट्री प्राइस थी 16,539, तो आप क्या करेंगे 16,500 का जो पुट ऑप्शन है उसे बाय करेंगे और इसके बाद आप अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। 10,000 का रिस्क है तो प्रॉफिट 20,000 का। तो क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट 20,000 का मिला, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ तो हमें बहुत ही इजीली 20,000 का जो प्रॉफिट है 20,000 का प्रॉफिट बहुत ही इजीली अचीव हो जाता। तो इस प्रकार से आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं, पर पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपना रियल कैपिटल अप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।